दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे दिल्ली के अंदर अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी तमाम पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दिया है और जो एमआईएम पार्टी है जो वहां पर अपनी किस्मत आजमाने इस बार जा रही है, यानी वहां पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। एमआईएम पार्टी की तरफ से भी उन विधानसभाओं की चिन्हित किया जा रहा है जिन विधानसभाओं में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, जिन विधानसभाओं में मुसलमान ही विधायक फैसला करता है या विधायक बनाने का तय करता है। वो ही खुद फैसला लेता है कि हमें किसको विधायक बनाना है, किसको विधायक नहीं बनाना है। ऐसे विधानसभाओं का एमआईएम पार्टी की तरफ से चिन्हित किया जा रहा है और वहां पर उम्मीदवार उतारने की तलाशी की जा रही है। एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं शोएब जमी साहब, वो लिखते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में, आज उन्होंने लिखा है एआईएमआईएम दिल्ली प्रदेश समिति 15 सीटों पर सर्वे कर रही है जिसमें कुछ एससी आरक्षित सीट हैं। जी, आपने सही सुना कि शोएब जमी साहब वो कह रहे हैं कि 15 सदस्यों की जो टीम है, एमआईएम पार्टी की प्रदेश समिति की टीम है, वो 15 सीटों पर सर्वे कर रही है और इंशाल्लाह हम 15 सीटों पर उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि हम 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन 15 सीटों का सर्वे होने का मकसद क्या है? मकसद ही यही है कि उन तमाम के तमाम 15 सीटों में एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस बात का लगभग घोषणा हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जबरदस्त हार के बाद एमआईएम पार्टी दिल्ली के अंदर फिर से अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। दिल्ली का मुसलमान क्या ओवैसी को पसंद करेगा, क्या ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से एमआईएम पार्टी के कोई भी नेता जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी दीदार के लिए या उनको देखने के लिए जितने लोगों की भीड़ लगती है, उस भीड़ को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि एमआईएम पार्टी का वहां पर भी चाहने वाला बहुत ज्यादा है। हाल ही में एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज जलील साहब जब दिल्ली पहुंचे थे, तो दिल्ली जब वो पहुंचे थे तो वहां पर उनकी स्वागत के लिए इतने लोगों की भीड़ लग गई थी कि वहां की सड़कें तक जाम हो चुकी थी, लोगों का आना जाना बंद सा हो गया था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये सारी चीजें इस बात की गवाही दे रही है या इस बात की ये दलील है कि एमआईएम पार्टी का दिल्ली में भी क्रेज बढ़ा हुआ है। हालांकि लोग एमआईएम पार्टी को, कुछ लोग अच्छा नहीं समझते हैं, कुछ लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये वोट कटवा है। लेकिन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अंदर ये क्लियर कर दिया है कि हमारी भी एक पार्टी है, हमें भी अपनी पार्टी चलाना है। हम चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चुनाव जीतेंगे और हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते रहेंगे। हालांकि हम जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे चुनाव लड़ने से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, इससे उसको कुछ जाता आता नहीं है, कुछ आने या जाने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ओवैसी के बारे में? दिल्ली के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा में जो वो अपना उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं, क्या उनको उतारना चाहिए, क्या उनको उम्मीदवार वहां पर डालना चाहिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, या फिर उनको वहां से चुपचाप पतली गली से निकल जाना चाहिए जिससे कि आम आदमी पार्टी को चुनाव जीतकर सरकार बनाने में आसानी हो? दोस्तों, मैं आपको यह बात इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ क्या ओवैसी ही बीजेपी को रोकने का ठेका ले रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम पार्टियां जो ओवैसी को अपने जो है साथ में लेकर बीजेपी को रोकना चाहती है, वो ओवैसी को साथ में ले और ओवैसी को साथ में लेकर वो चुनाव लड़े और बीजेपी को सरकार बनाने से रोक दे। दोस्तों, मैं आपको यह बात इसलिए भी बता रहा हूं कि दिल्ली में उन 15 सीटों का जो सर्वे किया जा रहा है, उन 15 सीटों में तो वो उम्मीदवार उतारेंगे ही एमआईएम वाले, लेकिन उससे ज्यादा अगर कहीं सीट मिल जाती है तो ज्यादा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारेगी इंशाल्लाह एमआईएम, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फाइनली है कि कम से कम 15 सीटों पर एमआईएम का चुनाव लड़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। चाहे वो चुनाव जीते या हारे, उसके चुनाव लड़ने से चाहे बीजेपी जीत जाए चाहे आम आदमी जीत जाए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।